3.3 का थर्ड सम करेंगे। पहले दो सम जो है पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। पाठ का नाम है चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8वीं गणित। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि पहला पार्ट ये बताना है कि जो समांतर चतुर्भुज है वो इसके आधार पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले तो ये चतुर्भुज देखिए इधर, ABCD, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बता रहा है कोण D ये रहा, प्लस में B ये वाला। ये कह रहा है कि 180 डिग्री दोनों का सम क्या हो सकता है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के अंदर जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ ये है कि ये 90-90 के यदि दोनों हों तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये 90-90 के हों और ये कोण भी तो बराबर होने चाहिए ना। तो इसलिए ये ठीक है कि हो सकता है। इसमें आंसर क्या लिखना है आपने? हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है जो लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है कि जो सम्मुख कोण है ना, एक साइड के बराबर दे रखे हैं 90-90 के, दूसरी साइड का जिक्र नहीं है, इसलिए हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। ये तो पहले का आंसर हो गया, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है, ये कहता है कि AB बराबर है DC 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। सेकंड कर रहे हैं। फिर कहता है AD ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर और ये है 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। ये तो ठीक है, ये तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, मगर ये तो नहीं है। तो आप लिखेंगे AD बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है, ऐसे लिखेंगे, बराबर करके इसको क्रॉस कर देंगे। AD बराबर नहीं है किसके? BC। तो ये समान यहां लिखेंगे, नहीं समांतर चतुर्भुज नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। AD इज नॉट इक्वल टू BC। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये था आपका सेकंड। अब करेंगे थर्ड। थर्ड देखिए, ये कह रहा है कोण A70, मतलब ये वाला कोण 70 डिग्री, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज। और कोण C जो है 65, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के साथ साथ सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मगर ये कोण बराबर नहीं है। कोण ये 70 का है, ये 65 का है, तो हम ये लिखेंगे नहीं समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण C। ठीक है, यहां लिख सकते हैं 70 कोण इज नॉट इक्वल टू 65। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का थर्ड पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए।
जो समांतर चतुर्भुज न हो, समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो, उसके जो सम्मुख कोण है उनका माप बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए, मगर समांतर चतुर्भुज ना हो। तो ये आपका आता है, ये देखिए, ये क्या बन गया, ये पतंग बन गया आपकी। पतंग के अंदर क्या होता है, इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसमें क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और ये कोण और ये कोण, हमें ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होता है, और इसलिए सम्मुख कोण बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर, इसका आंसर ऐसे लिखना है और इसको लिखना है हमने, ये पतंग जो है वो इसका उदाहरण है, ठीक है। ये फोर्थ का हो गया, आपने ऐसे चित्र बनाना है और सिर्फ पतंग लिख रहे हैं कि पतंग जो है, पतंग के अंदर जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होती है, मगर उनके जो है सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज होगी, ए बी सी डी, ठीक है, और इनके जो आसन कोण है, आसन कोण मैंने पहले ही बताया, जो कोई भी दो आसन कोण ले सकते हैं नजदीक के आसन भुजाओं के साथ, ये कोण या ये कोण या ये कोण, ठीक है। तो ये 3:2, 3:2, तो ये इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x जमा में 2x। आपको पता ही है आसन कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये मान लीजिए 3x है और ये 2x है, तो 3x + 2x = 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x और 2x हो गया 5x = 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 180/5। तो इसको काट देंगे, 5 × 15 और 36 आ गया, 36 डिग्री आ गया x। x का मान हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो हम जो है इसका 3x और 2x निकाल लेंगे। 3x बराबर हो गया 3 × 36 = 36 डिग्री, 108 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया प्यारे बच्चों। और 2x = 2 × 36 डिग्री, ठीक है जी। ये हो गया 72। ये दो आंसर हो गए, इनका अनुपात जो है वो 3:2। ये था आपका 5th क्वेश्चन। ये आपके थे 3rd, 4th और 5th। प्यारे बच्चों, इसको कॉपी में करिए। प्यारे बच्चों, 6th सम देखिए इधर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का ज्ञात कीजिए। कोई भी समांतर चतुर्भुज है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसके दो आसन कोण जो है, कोई भी ये दो आसन कोण है, ये दोनों जो है क्या कह रहा है, बराबर है। मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, संपूरक होगा। अभी मैंने बताया 180 डिग्री, तो x जमा x बराबर में 180 डिग्री, तो ये हो गया 2x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में हो गया 180/2, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये संपूरक कोण जो है आपके, ये आसन कोण जो है आपके, वो क्या है, 90-90 डिग्री के हैं। ये भी 90-90, इनका नाम रख देते हैं A, B, C और D। तो
ये कोण ए हो गया और ये कोण डी हो गया। ठीक है, अब ये 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, तो इसका समूह कोण ये है। ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोण ए बराबर में कोण सी। क्यों? ये भी 90, तो ये है समूह कोण। समूह कोण जो है हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया कोण डी, हमें पता चल गया है, तो ये बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर में कोण बी बराबर में 90 डिग्री। ये भी लिखेंगे हम सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये था आपका प्यारे बच्चों 6 सम। ठीक है, 7 सम देखिए। 7 सम इंपॉर्टेंट है। ये समांतर चतुर्भुज दे रखी है, होप HOPE। ठीक है, और इसमें कुछ कोण दे रखे हैं और XYZ का मान निकालना है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। यह समांतर चतुर्भुज है जिसमें XYZ कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। गुण भी बताने कि ये क्यों बराबर है। तो सबसे पहले आप आइए, ये जो बिंदु है O बिंदु पर रेखिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एक बिंदु के ऊपर जितने भी कोण बने होते हैं ऐसे सारे, इस बिंदु पर ये जो कोण बना हुआ है ये वाला, ये कितने का हो गया? 180, जिसमें से ये 70 है और ये निकालना है। तो इन दोनों का हम कर देते हैं, इसको O कोण कह लेते हैं। O जमा में 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण O बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री। तो इसका अर्थ ही हो गया ये वाला 110 डिग्री आ गया। अब ये 110 है तो ये भी तो 110 होगा, सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे कोण O बराबर में कोण X बराबर में 110 डिग्री। तो यहां लिखेंगे क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जरूर लिखना है आपने। ठीक है, ये भी 110 हो गया। अब आ जाइए इस त्रिभुज के अंदर हम ये वाला कोण निकाल रहे थे। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होगा? 180। तो हम यहां लिखेंगे कोण ये वाला, इसको लिखेंगे EHP, कोण EHP जमा में कोण X कर लीजिए या HEP, कोण HEP जमा में ये वाला कोण EPH बराबर में 180 डिग्री, जिसमें ये पता है हमें EHP 40 डिग्री और ये मालूम है 110 डिग्री। ये निकालना है हमने ये वाला। ठीक है, कोण EPH बराबर में 180 डिग्री। 40 और 110 150 हो गया और एक कोण EPH बराबर 180 डिग्री। तो कोण EPH 150 का चला जाएगा, 180 माइनस 150, ये आ गया 30 डिग्री। ये आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालना है Z। ये समांतर रेखाएं हैं और ये जो है इसको तीरक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण इस Z के बराबर होगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर कोण ये वाला EPH, कोण
पी एच बराबर में कोण जेड, क्योंकि क्या है ये अंतर एकांतर कोण। और ये भी लिखना है कि ईपी समांतर है एचओ के और पी एच जो है वो क्या है तिरक रेखा, इसलिए ये दोनों जो है क्या है एकांतर कोण। तो Z भी आ गया आपका 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बराबर में कोण Z, ये भी आपका आ गया 30 डिग्री। अब हमने निकालना है सिर्फ Y, X भी निकाल दिया, Z भी निकाल दिया, Y। इस त्रिभुज के अंदर देखिए आप, ये जो त्रिभुज है जिसमें दो कोण हमें पता चल गए 30 है 110, इन तीनों का योग कितना होगा 180, ठीक है। तो ये त्रिभुज लिखेंगे हम त्रिभुज HOP, त्रिभुज HOP में तीनों कोणों का योग कोण Z जमा में कोण O जमा में कोण Y बराबर में 180 डिग्री, जिसमें कोण Z पता है 30 डिग्री और कोण O पता है 110 डिग्री और कोण Y निकालना है 180 डिग्री। तो 30 और 110 140 डिग्री जमा में Y बराबर में 180 डिग्री। तो Y बराबर आ गया 180 माइनस 140, ये आ गया 40 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया 40 डिग्री, आपके सारे आ गए। फाइनली आंसर हो जाएगा x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका 7th। ये थे प्यारे बच्चों 6ठा और 7वां सम, ठीक है। ये आपके समय और इनको अच्छे से कॉपी में करिए। थैंक यू, गुड डे।